हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रीजंस फॉर टेरर, दैट मीन्स आतंक का समय या आतंक का युग। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। 1793 से लेकर 1794 तक का जो पीरियड था, जो समय था, वो रीजन फॉर टेरर दैट मीन्स आतंक का युग कहलाता था। ठीक है, उसको कहा जाता था कॉल्ड रीजन ऑफ टेरर, दैट मीन्स आतंक का युग कहा जाता था। अब हुआ क्या कि रोबेस्पियर ने एक पॉलिसी अपनाई थी। वो पॉलिसी क्या थी? कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो की थी। उनके अकॉर्डिंग रिपब्लिक के जो एनिमीज़ हैं, जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, लाइक नोबेल, क्लर्जी दैट मीन्स पादरी और अदर पॉलिटिकल मेंबर, ये सारे मेंबर्स यदि किसी काम से उन्होंने प्रॉपर वर्क नहीं किया है और लोग उससे हैप्पी नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? कंट्रोल एंड पॉलिसी जो उन्होंने पॉलिसी कंट्रोल एंड पनिशमेंट की जो पॉलिसी फॉलो की थी, उस पर एक्शन कर सकते हैं। और फाइनली क्या हुआ? यदि कोर्ट के थ्रू उन पर केस किया गया और ये लोग क्या पाए गए? पनिशमेंट, यदि ये गिल्टी पाए गए, ठीक है, दोषी पाए गए, तो उनको क्या हो जाएगा? एक गिलेटिन नाम का इंस्ट्रूमेंट का, उसके थ्रू उनको क्या किया जाता? सज़ा दी जाती, पनिशमेंट दिया जाता। अब उसमें होता क्या था? 2 पिलर्स होते थे, ठीक है। उन पिलर्स के बीच में एक लाइक नाइफ की तरह एक बड़ा सा वो होता था, वेपन होता था, हथियार होता था, लाइक तलवार की तरह। उसके बीच में क्या इंसान को लिटा दिया जाता, देन ऊपर से वो छोड़ दिया जाता। उससे क्या होता था? जो उनका ऊपर वाला एरिया है, लाइक गर्दन, वो जो उनकी बॉडी से अलग हो जाती थी। इस तरीके का पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए। अब रोबेस्पियर गवर्नमेंट जब आई, ठीक है, तो उन्होंने लॉज इशू किया और लॉज इशू कर कर क्या किया? वेजेस उसके जो एंड प्राइसेस थे, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या की? इशू कर दी या बता दी या लोगों को तय कर दी। ठीक है, मीट एंड जो ब्रेड थे उसकी राशनिंग कर दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो किसान थे, किसान दैट मीन्स जो फार्मर थे, उनकी फसलों का, उनके ग्रेन दैट मीन्स उनके अनाज का जो ट्रांसपोर्ट था और जो अनाज थे, जो क्रॉप्स थे, उनके प्राइस को उन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब फार्मर्स को क्या करना था? गवर्नमेंट की ही बातों को मानना था। उसके लिए वो, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके लिए वो क्या हो गए? विवश हो गए। और क्या हुआ? द यूज टू मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो वाइट फ्लोर था, सफ़ेद आटा था, उसको उसके रिक्वायरमेंट पे, उसके ईट पे, खाने पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। और उसकी जगह क्या इशू किया गया? पैन डिगल्टी दैट मीन इक्वलिटी ब्रेड, इसको बोला जाता है। वो खाने के लिए सबको होल व्हीट का वो बोला गया है। और ये किसके लिए ऐसा किया गया? ताकि सब में इक्वलिटी रहे, सबको बराबर माना जाए। इक्वलिटी ऑफ ब्रेड दैट मीन्स समान रोटी। ठीक है, उसके बाद सर मैडम की जगह उसको इक्वलिटी लाने के लिए बोलचाल में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, उसके लिए सर मैडम की जगह एक वर्ड यूज़ किया गया जिसको बोला जाता है सिटीजन, दैट मीन्स सिटीजन्स। सबको नागरिक बोला गया, सिटीजन बोला गया, ताकि इक्वलिटी बनी रहे। चर्च को बंद कर दिया गया। चर्च की जगह पर वहाँ पे क्या बनाए गए? ऑफिस वगैरह बना लिए गए। ठीक है, उसके बाद अपने जो रोबेस्पियर थे, जब उनकी इससे लोग कुछ खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फाइनली क्या हुआ? उनको भी 1794 में अरेस्ट कर लिया गया। और किसके थ्रू? वो जो एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका क्या नाम था? गैलेटिन के थ्रू उनको भी क्या डेथ की सज़ा सुनाई गई। अ डायरेक्टली रूल फ्रांस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब इसमें क्या हुआ? डायरेक्टली रूल आया फ्रांस में। जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, जैकोबिन गवर्नमेंट के फेल होने के बाद जो मिडिल क्लास के वेल्देयर लोग थे, दैट मीन्स मिडिल क्लास होने के बाद भी उसमें भी क्या थे? वो टॉप पे थे, हाई लेवल, मतलब एज अ मनी, एज अ प्रॉपर्टी वो ज़्यादा स्टैब्लिश थे। तो उनके पास क्या चली गई? सत्ता चली गई। ठीक है, उनके पास पावर चला गया। अब क्या हुआ? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग थे, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन था, दैट मीन्स जिनके पास ज़मीन नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, ठीक है, तो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन वाली सोसाइटी को वोट देने का राइट दिया नहीं गया। ठीक है, उनको वोट देने से दूर रहा। अब एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई। उस डायरेक्टरी को कैसे बनाया? अब कैसे अपॉइंट किया गया? उसको 5 मेंबर को मिला के एक डायरेक्टरी बनाई गई।
ठीक है। मोस्टली लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी का क्या होता रहता था, झगड़ा होता रहता था, उन दोनों के आपस में बनती नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न थे। तो इस तरीके से ये पूरी डायरेक्टरी चलती रहती थी। फाइनली क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों में क्या मोटिवेशन आया, मोटिवेट होते गए पॉलिटिकल बहुत सारे मूवमेंट होते गए। तो ये सब ओनली फ्रांस में ही तक ही लिमिटेड नहीं रहा। फ्रांस के अलावा ये कहाँ तक पहुँच गया, यूरोप और दूसरी जगह, दैट मीन्स ठीक है, यूरोप के मूवमेंट को भी अपनी तरफ क्या किया, उसने अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ जो वुमेन्स थे वो बिगनिंग से ही, दैट मीन्स स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही फ्रांस सोसाइटी में मैनी इम्पोर्टेंट्स चेंजेस लाने में इनकी क्या थी, एक इम्पोर्टेंस रोल था। ये सभी जितने भी इवेंट्स होते थे इनमें एक्टिवली क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। दैट मीन्स फ्रांस सोसाइटी में इम्पोर्टेंस चेंजेस लाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल था और ये सभी इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। अब जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स होती थी वो क्या करती थी, फॉर अ लिविंग, दैट मीन्स जीवन जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए क्या करती थी, मोस्टली वर्किंग थी, दैट मीन्स काम करती थी। ठीक है, वो बहुत सारे काम करती थी जिसमें क्या था, सोल फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब ये सभी छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे करती थी। कपड़े की धुलाई, बुनाई, कढ़ाई, वेजिटेबल, फ्रूट्स लाना, किसी के घर में एज अ सर्वेंट काम करना। और कुछ जो इसमें वुमेंस थी वो कैसी थी, मोस्टली इसमें जो वुमेंस थी वो एजुकेटेड नहीं थी, दैट मीन्स पढ़ी लिखी नहीं थी। कि केवल ओनली जो नोबल फैमिली की डॉटर्स थे, बच्चे थे, वही क्या थे, कॉन्वेंट्स में पढ़े लिखे थे, उनको ही एक अच्छी लाइफ, अच्छा रहना खाना पीना मिलता था, दैट उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी एक अच्छी फैमिली में। ठीक है, ये सारे काम, और वहाँ भी वो क्या करती थी, अपने घर की देखभाल करना, फैमिली की केयर करना वाला वहाँ पे काम करती थी। उसके बाद जब वुमेंस पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी तो वुमेंस ने अपने अलग क्लब बनाए जहाँ पे ये डिस्कशन करती थी, इवेंट्स के बारे में सब डिस्कस करती थी, बात करती थी। इनके जो क्लब्स थे उसमें क्या थे, 60 क्लब, वुमेन क्लब थे जहाँ पे वुमेन जाके अपने इवेंट्स के बारे में चर्चा करती थी, बात करती थी, प्लानिंग करती थी। ये मोस्टली वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस। ठीक है, ये कहते हैं वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्लब में से द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन सबसे फेमस वुमेन क्लब था। नेक्स्ट टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ सेलिब्स, दैट मीन्स एबोलिशन ऑफ सेलिब्स मतलब दास प्रथा का उन्मूलन। अब इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशन सोसाइटी रिफॉर्मर द जैकोबिन रीजन, दैट मीन्स फ्रांस कॉलोनी में एबोलिशन ऑफ सेलिब्स, दैट मीन्स दास प्रथा जो जैकोबिन के टाइम पे स्टार्ट हुई, और जैकोबिन में तो सोशल रिफॉर्मर में से एक थी, दैट मीन्स और सोशल रिफॉर्मर दैट मीन्स जो सोसाइटी की समाज सुधारक जो काम थे उनमें से एक थी। ये द कॉलोनीज इन द कैरिबियाई में जो मार्टिन थे, गोडेलोप थे, सेंट डोमिंग थे, ये एक जो सप्लायर्स थे उनके नाम थे। इसमें किस किस के सप्लायर्स होते थे, इंडिगो, टबैको, शुगर, कॉफ़ी, ये इम्पोर्टेंट से जिसके सप्लायर्स होते थे। अब सालिफ्स और ट्रेड है, दास प्रथा है, वो 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई। यहाँ पे क्या होता था, यूरोप और अफ्रीका से, अमेरिका से दास, दैट मीन्स लोगों को ख़रीद के ले जाते थे, बदले में उनको पैसा दे दिया जाता और वहाँ जाके इनसे काम करवाया जाता था। इस तरीके से 3 मंथ इनका लॉन्ग जो होता था टाइम पीरियड होता था, दैट मीन्स वहाँ पे ले जाते थे और उनसे काम करवाते थे। इस तरीके से क्या होता था, कंट्री का जो पूरा खर्चा मतलब काम चलता था वो जो सेलिब्स थे उन्हीं के भरोसे ही चलता था। अब आते हैं 18वीं सेंचुरी की बात। 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जो सेलिब्स ट्रेड था यहाँ पे 18वीं सेंचुरी में कोई इसके अगेन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे कौन थे, सप्लायर्स थे, उनका यहाँ पे पूरा ट्रेड चलता था, व्यापार चलता था। ठीक है, नेशनल असेंबली में इसके अगेन या इसको रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, लोग नहीं चाहते थे कि, फाइनली नेशनल असेंबली ने एक एक्शन लिया 1794 में, एक लीगली क्या बनाया, कानून बनाया, लॉ बनाया, जिसके थ्रू क्या किया था, सभी जितने भी सेलिब्स थे, दास थे, उनको फ्री कर दिया था, उनको आज़ाद कर दिया था। पर ये जो टाइम था एक शॉर्ट टर्म था, एक बहुत ही कम टाइम के लिए था, 10 ईयर्स के लिए।
उसके बाद जब नेपोलियन आया तो उसने फिर से इस प्रथा को फिर से सेल्फ वाली तो सेल्फ ट्रेड था, दास प्रथा थी, उसको फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, जो प्लांटेशन ऑनर थे, बाग माली थे, उनको क्या फ्रीडम थी, वो जो निग्रो थे उनको अपना दास बनाते थे। ठीक है, अपना सेल्व्स बनाते थे। और फाइनली क्या हुआ, सेल्व वॉज फाइनली अब्लॉस्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848। फाइनली क्या हुआ कि दास प्रथा का 1848 में उन्मूलन हो गया। निग्रोस, अब निग्रोस क्या होते हैं, वो पीपल होते हैं, उनके लिए, उन पीपल्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता है जो अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के जो सहारा रेगिस्तान रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको निग्रो कहा जाता है। और इस वर्ड का यूज़ उनको एम्बारस करने के लिए या उनका अपमान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। दैट मीन्स रिवोल्यूशन क्रांति और एवरीडे लाइफ मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ। ये बोल रहा है कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वेयर द लैंग्वेज एंड स्पीक ऑफ द बुक। अभी बोल रहा है क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, उनके लैंग्वेज और बुक पढ़ने की चीज़ों को, ये हैबिट्स को बदल सकती थी। 1789 के बाद क्या हुआ, फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, चेंजेस इन द लाइफ, जीवन में लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। किसकी, मैन वुमन और बच्चे, मतलब आदमी, पुरुष, महिला और बच्चों की लाइफ में बहुत सारे क्या है, चेंजेस हैं। ये रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, इक्वलिटी लाने के लिए, लिबर्टी एंड इक्वलिटी लाने के लिए क्या कर रही थी, लोगों की एवरीडे की जो लाइफ थी उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रही थी। 1789 के बाद जो इम्पोर्टेंट एक बास्टिलिया का जो फोर्ट था उसको जब वो ख़त्म हो गया था, उसका डिस्ट्रॉय होने के बाद जो एक इम्पोर्टेंट लॉ बना था, कानून बना था, उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था, एब्लिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप की समाप्ति या उसका एंड। अब क्या होता था, कोई भी मटेरियल जो रिटन फॉर्म में होता था वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, बुक हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, वो कब पब्लिश किया जाता था, जब सेंसस के जो ऑफिसर्स थे वो उसकी परमिशन देते थे, तभी वो पब्लिश होता था। क्या होने लगा, कोई भी इवेंट या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन पिक्चरों के थ्रू बाहर आने लगी। ठीक है, दैट मीन्स फ्लो ऑफ फोटोज़, दैट मीन्स जो पिक्चर्स थे उनकी क्या होने लगी, बाढ़ आने लगी। ठीक है, उसके लिए प्रिंट का ऑप्शन आने लगा, दैट मीन्स चीज़ों को प्रिंट करके वो आने लगी। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल, ये सब चीज़ें क्या होने लगी, लार्ज नंबर में पीपल्स में सेलिब्रेट होने लगी। इस तरीके से क्या हुआ कि जो अभी क्या होता था पहले कि एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता था वो इन सब चीज़ों को पढ़ पाता था, उसको इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लो एजुकेटेड दैट मीन्स उसका बहुत ज़्यादा एजुकेशन में नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों को क्या लगने लगा, समझने लगा। द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि अब एवरी डे की लाइफ बहुत सही हो गई थी, दैट मीन्स लोग कम में भी ज़्यादा चीज़ें उनको मिलने लगी थी। इसके बाद एक कंक्लूज़न है, आप ये पूरा खुद पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका चैप्टर कवर होता है, फिनिश होता है।